अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरीके से आज इस्लामाबाद का खूबसूरत वेदर है, इसी तरीके से एक खूबसूरत अपडेट भी है कि इस वक़्त मैं मौजूद हूँ एक मरी रोड और श्रीनगर हाईवे के जंक्शन पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों हाईवेज़ आपस में मिलती हैं। यहाँ पे एक अंडरपास बन रहा है। तो आज की वीडियो इसी अंडरपास के बारे में है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ मैं मरी रोड से करता हूँ। मेरी डायरेक्शन जो है रावलपिंडी से टुवर्ड्स मरी की तरफ है। और अब आप इस चौक को देख सकते हैं और इसी चौक पे जो है ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला बनता है। आप इस वक्त कॉन्ट्रैक्टर की मशीनरी को देख सकते हैं, मुकम्मल तौर पे साइट के ऊपर पहुंच चुकी है और काम का आगाज़ भी कर दिया गया है। अभी जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से दरख्तों को रिमूव किया गया है और ये एक लूप होगा जो मरी रोड से कनेक्ट करेगा श्रीनगर हाईवे की तरफ। ये इस अंडरपास से पहले होगा। ये मरी रोड है और यहीं से लेफ़्ट पे रास्ता होगा। इसी अंडरपास से पहले ये लेफ़्ट टर्न लेके आप जो है वो ज्वाइन कर सकेंगे कश्मीर हाईवे की तरफ। इसका तो इशू नहीं था, लेकिन मेन जो इशू था जिसकी वजह से ये अंडरपास बन रहा है, इशू ये है कि जब आप मरी रोड से इस्तेमाल करते हुए मरी की तरफ से या कश्मीर की तरफ से आते हैं और आपने जाना होता है इस्लामाबाद की तरफ, वो भी श्रीनगर हाईवे की के ज़रिए, तो ये यहाँ से इस इंटरसेक्शन के मकाम पर डिवाइडर लगा के इसको बंद कर दिया गया था। आप मरी से कश्मीर की तरफ से आते हैं और आपने जाना है श्रीनगर हाईवे की तरफ, तो आप यहाँ पे इस तरफ नहीं आ सकते थे और उसके लिए आपको जाना पड़ता था आगे सीधा पिंडी की डायरेक्शन में। वहाँ पे शेल के सामने जो कश्मीर चौक है, वहाँ से एक राउंड अबाउट है। उस राउंड अबाउट को इस्तेमाल करते हुए आप श्रीनगर हाईवे की तरफ जा सकते थे और अभी भी ऐसा ही आप करते हैं। यानी कि आप श्रीनगर हाईवे पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं थी, वो एक डिफरेंट डायरेक्शन से आपको जाना पड़ता था, जिसकी वजह से कश्मीर चौक के ऊपर काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन हुआ करता था, ट्रैफिक मैस हुआ करता है। और इस मैस को कंट्रोल करने के लिए अब इस वक्त अंडरपास जो है वो बन रहा है। ये अंडरपास जो डिज़ाइन किया गया है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो भी ट्रैफिक मरी की साइड से आएगी और जिन्होंने पिंडी की तरफ जाना है या फैज़ाबाद की तरफ जाना है, वो अंडरपास इस्तेमाल करके जा सकते हैं। अब वो जो ट्रैफिक मरी और कश्मीर की ट्रैफिक है, उन्होंने श्रीनगर हाईवे को ज्वाइन करना होगा, तो वो अंडरपास के ऊपर से गुज़र के जाएगी। तो इस तरीके से मरी रोड का डायरेक्ट जो है वो कनेक्शन हो जाएगा श्रीनगर हाईवे की तरफ, क्योंकि श्रीनगर हाईवे यहाँ से स्टार्ट होती है और आगे जब ये आप जाते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर आगे, तो आपको श्रीना चौक वाली इंटरचेंज मिलती है और वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुकी है। क्योंकि जो ही श्रीना चौक वाली इंटरचेंज बनी है और ज़्यादा ट्रैफिक का लोड जो है श्रीनगर हाईवे की तरफ पे हो गया है, और जब श्रीनगर हाईवे के ऊपर ट्रैफिक आती है और मरी रोड की तरफ जाती है, तो यहाँ पे भी काफ़ी जो है वो ट्रैफिक कंजेशन है। अभी आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस चौक पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। अभी आप देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक जो है जो जा रही है, ये मरी रोड की तरफ जा रही है और सामने से जो ट्रैफिक आ रही है वो मरी और कश्मीर की तरफ से आ रही है। वो इसी मकाम पे ज्वाइन कर रही है श्रीनगर हाईवे को। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस हद तक बिज़ी रोड है, ट्रैफिक है और अक्सर आप देखे रहेंगे ख़तरा होता है यहाँ पे एक्सीडेंट का, और अक्सर एक्सीडेंट भी होते हैं, लोगों का टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है।
अभी आप ये पोजीशन देख सकते हैं। ये जो रास्ता अभी ओपन किया गया, ये टेम्परेरी तौर पे किया गया, ये परमानेंट बंद हुआ करता था। किसी ज़माने में इसको जब ट्रैफ़िक का लोड कम था, तो ये रास्ता जो था वो ऐसे ही चौक हुआ करता था, यानी कि चौक मौजूद था और यहाँ से ट्रैफ़िक राइट साइड पे टर्न ले सकती थी। लेकिन काफ़ी अर्से पहले ही इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ट्रैफ़िक ब्लॉक हुआ करती थी। क्योंकि इस चौक को बंद करने का तो मकसद नहीं है, मकसद मकसद तो ये है कि ट्रैफ़िक की रवानी बरकरार रहे और लोगों का टाइम जो है वह कम वेस्ट हो। अभी आप ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बस को देख सकते हैं, जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बस इस वक़्त एक नया रास्ता बना है। ये जो बाराकोउ इंटरचेंज है, बाराकोउ जो उम, बाराकोउ के मकाम पे इस वक़्त जो बाईपास बना गया है, उससे कोई 300 मीटर पहले एक लेफ़्ट साइड पे रास्ता जाता है, जहाँ से आप आसानी के साथ बाईपास हो सकते हैं इस्लामाबाद का। वो आप आसानी से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और बरी इमाम जाना चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं। अभी ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, वहीं से होके इस्लामाबाद की और पिंडी की तरफ चली जाती है। ये वो चौक है जिस पे इस वक़्त मैं भी जब ये वीडियो बना रहा था, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कई दफ़ा एक्सीडेंट होते हुए बचा, क्योंकि जो मरी रोड की ट्रैफ़िक है वो बड़ी स्पीड में आ रही है और अक्सर जो गाड़ियाँ हैं जिन्होंने श्रीनगर हाईवे की तरफ आना होता था, तो उनको एकदम से घुसती थी, जिसकी वजह से अक्सर जो है वो एक्सीडेंट का भी ख़तरा हुआ है यहाँ पे। मेरी मौजूदगी में मैंने ख़ुद देखा है इस चीज़ को। और इस वक़्त ये अगर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर मुकम्मल तौर पे मोबिलाइज़ हो चुका है और इस वक़्त उसने अपना जो है वो जो ऑफ़िस है उसको इस्टेब्लिश कर रहा है और मशीनरी सारी पहुँच चुकी है। ये अगर आप सर्विसेज़ देखें तो इनकी भी शिफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। आईएसको के इलेक्ट्रिक पोल रिमूव किए जा रहे हैं। इस वक़्त आप देख सकते हैं कि एसएनजीपीएल की जो लाइन है उसकी भी शिफ्टिंग का अमल जारी हो चुका है और बड़ा स्पीड में काम हो रहा है। ये वही कॉन्ट्रैक्टर है जिसने अबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिन्होंने सरीना चौक इंटरचेंज, जिसका नाम जना स्क्वायर रखा गया है, वो तामीर की गई है। और ये जो अंडरपास है, ये भी वही कंस्ट्रक्शन कंपनी, अबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी इसको बना रही है। तो इस वक़्त जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं, उनकी शिफ्टिंग का भी काम बड़े स्पीड में जारी है। दरख्तों की कटाई भी हो रही है, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कॉन्ट्रैक्टर से कि जो दरख्त यहाँ से उखाड़े जाएं तो उनको दोबारा लगाने का अमल भी किया जाए। आजकल क्योंकि लेटेस्ट इक्विपमेंट मौजूद हैं, दरख्तों को उखाड़ा भी जाता है और दोबारा उसी तरीके से लगा भी दिया जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त मशीनरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब जो प्रॉब्लम थी, जो मरी की तरफ से ट्रैफिक आ रही थी, अब इस मरी रोड पे ही रहती थी। राइट साइड पे मेरे वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, वन कॉन्स्टिट्यूशन टावर है और इसी रास्ते को आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक यू टर्न है। वो यू टर्न लेके आप श्रीनगर हाईवे को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन यूँ 1 किलोमीटर जाना और यू टर्न लेके वापस आना और फिर श्रीनगर हाईवे को ज्वाइन करना एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन ज़्यादातर फिर जो सफ़र करने वाले लोग हैं, जिन्होंने श्रीनगर हाईवे की तरफ जाना होता था, तो वो श्रीनगर हाईवे को ज्वाइन नहीं कर सकते थे, बल्कि इसी मरी रोड पे रहते हुए अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं कश्मीर चौक के ऊपर। कश्मीर चौक के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे हम रुके हैं, इसकी वजह यह है कि कश्मीर चौक के ऊपर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का लोड होता है और इस पे आपका काफ़ी टाइम भी लगता है। तो ये लेफ़्ट साइड पे जो रास्ता होगा, ये मरी रोड पिंडी की तरफ निकल जाएगी, लेकिन अब हमारी डायरेक्शन होगी श्रीनगर हाईवे की तरफ। मैं ये सिर्फ आपको बताना ये चाहूँगा कि ये कैसे हम श्रीनगर हाईवे की तरफ जाते थे। और अभी आप देख सकते हैं कि ये कश्मीर चौक है, ये उसका राउंड अबाउट है। अभी हम राउंड अबाउट लेते हैं और जो राउंड अबाउट है, ये अब हम क्लब रोड पे आ जाएंगे और बिल्कुल सामने जो हमारे होगा वो शेल पेट्रोल पंप है। यहाँ से टर्न लेते हुए हम राइट साइड पे आ जाएंगे और राइट साइड पे जो है वो कन्वेंशन सेंटर भी है, जहाँ पे आज 25 तारीख से इस्लामाबाद में जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी ऑक्शन का आगाज़ हो चुका है। 25, 26 और 27 तारीख तक ऑक्शन होनी है।
कोई अगर प्लॉट लेना चाहे तो यहाँ पे ऑक्शन की आजकल हो रही है, तो प्लॉट लिया जा सकता है, कमर्शियल प्लॉट। तो दोस्तों अब हमारी डायरेक्शन जो है सीधी है श्रीनगर हाईवे की तरफ, या हम बिल्कुल सामने जो अगर जाएंगे तो वो श्रीनगर चौक इंटरचेंज होगी। लेकिन आप देखेंगे श्रीनगर चौक इंटरचेंज को इस वक्त बंद किया गया है, क्योंकि आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी के मैचेस हो रहे हैं और सरीना होटल में गैर मुल्की जो खिलाड़ी हैं उनकी रिहाइश है, जिसकी वजह से हम अगर राइट साइड पर टर्न नहीं ले सकेंगे। और सरीना चौक इंटरचेंज इस वक्त हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद की गई है। और इस खूबसूरत इंटरचेंज के बनने की वजह से अब यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी ट्रैफिक जो है वो कंजेशन नहीं है, ट्रैफिक स्मूथली रवां दवां हो जाती है। और हम सीधा नहीं जा सकते क्योंकि अभी इंटरचेंज बंद है। तो अभी हमने टर्न ले लिया लेफ़्ट साइड पे। अब लेफ़्ट साइड पे टर्न लेते हुए हम श्रीनगर हाईवे की तरफ आ जाएंगे। तो दोस्तों ये दिखाने का मकसद ये था कि किस तरीके से श्रीनगर हाईवे को अब तक जो है वो अंडरपास बनने से पहले तक कैसे इस्तेमाल किया जाता था और किस तरीके से कितना टाइम लगता था। अब हम इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं श्रीनगर हाईवे को, और अब आप श्रीनगर हाईवे के ऊपर आ चुके हैं। और ये जो अंडरपास बनने की वजह से हम उसी चौक से अंडरपास के ऊपर से गुजर के श्रीनगर हाईवे के ऊपर आएंगे, और इस तरीके से हमें आगे कश्मीर चौक की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, और इस तरीके से काफ़ी टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो का इख्तिताम मैं यहीं पे श्रीनगर हाईवे के ऊपर करता हूँ। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।